Hello, everyone, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज की वीडियो जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएगी कि किस तरीके से आप लोग अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान में आपका जो पहला कदम होता है, आप लोग फॉरेक्स की दुनिया में आ रहे होते हैं, तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को सब बताए जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो लाइक का बटन भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोगों को अपकमिंग डेज में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। ट्रेडिंग प्लान के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्टेप होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से गोल्स हैं, रिस्क कितना, टॉलरेंस क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, कीपिंग ट्रेडिंग जर्नल, उसके बाद स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, राइट। एंड लास्टली हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। तो बेसिकली ट्रेडिंग जो प्लान होता है आप लोगों के लिए, यू कैन से रोड मैप होता है। ठीक है, एक कंप्लीट रोड मैप होता है। उस रोड मैप को फॉलो करके आप लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई अननोन लोकेशन पे जा रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। ऑब्वियसली आप लोग मैप के थ्रू अपना एक पूरा रोड मैप देखते हैं कि आपने किन किन मराहल से गुजरना है, किन किन जगहों से जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। सेम एज इट इज़ आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसी तरीके से है कि आप लोग जो है अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। उन प्लान्स को आप लोगों ने फॉलो करना होता है, एंड फॉलो करने के बाद आप लोग जो है एक अच्छी जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाल्लाह। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें, सबसे पहले तो आप लोगों को यू नीड टू अंडरस्टैंड योर गोल्स, कि आप लोगों के जो ट्रेडिंग प्लान्स के अंदर जो पहला स्टेप होगा, उस स्टेप के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ट्रेडिंग गोल्स। ठीक है, कि आपके जो ट्रेडिंग गोल्स हैं वो आप लोगों ने सेट करने हैं। आर यू लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म और शॉर्टर टर्म। ठीक है ना, आप लोगों की जाहिर सी बात है, जब आप लोग इस मार्केट में आते हैं तो आप लोगों की अमाउंट, आपकी रियल मनी इन्वॉल्व होती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसमें डिसीजन लेना होता है कि आप लोग चाहे वो लॉन्गर टर्म के लिए इसमें सोच रहे हैं या शॉर्टर टर्म के लिए आप लोग इसमें सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने प्रॉपरली, ऐसा ना हो कि आपने 1 और 2 मंथ्स के बाद जो है वो इसको सब चीज़ें बर्बाद कर दी, लूज लूज कर दी और इस मार्केट से आप जो है वो लेफ्ट कर जाते हैं। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने प्रॉपर अपना प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपका जो है वो ट्रेडिंग स्टाइल भी होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो टाइम कमिटमेंट है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स वो भी होना चाहिए। तो प्रॉपर आपका एक गोल सेट हो, ऐसा ना हो कि रेंडमली यू जस्ट वोक अप एंड उसके बाद आप लोगों ने जो है वो बस ऐसी सेल बाई की ट्रेड लगा ली और लॉस करके फिर से आप सो गए। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर आपने अपने गोल्स को सेट करना, और जस्ट सेट नहीं करना, उन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो भी करना है। सेकंड स्टेप है हमारे पास के जो रिस्क टॉलरेंस है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स यू कैन सी, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं ना आपके, वो बहुत कम रिस्क लेते हैं, कुछ दरमियाना मॉडरेट रिस्क लेते हैं और कुछ तो बहुत ही हाई रिस्क लेते हैं। यू नो गैम्बलिंग गैम्बलिंग करते हैं, फुल 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 मार्जिन ट्रेडिंग। तो ऐसे आपने नहीं करना। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो है आपकी ट्रेडिंग में अप्रोच क्या है, रिस्क की जो फैक्टर है वो आपका कौन सा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट है तो ऑब्वियसली मैं उसमें ऑलमोस्ट 2% रिस्क लूंगा, 3% रिस्क लूंगा, बाय डिटर्मिनिंग कि मेरा जो इसका इसका जो रिवॉर्ड अप्रोच है वो क्या है, वो मुझे पता होना चाहिए। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, लेट सपोज आप $20 का रिस्क ले रहे हैं, 100,000 डॉलर्स के ऊपर $20 का आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड, आप जब उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता होगा कि मैंने $20 इसमें लूज करना है।
ऑन द अदर हैंड आपको ये चीज़ भी पता होगी कि मैं इससे ज़्यादा कितना रिस्क ले सकता हूँ। तो वो हर किसी की जो है पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क की जब भी बात आती है ना, इंसान इमोशनल हो जाता है। तो हमें इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए इन चीज़ों को हम लोगों ने फॉलो करना है। ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल मार्केट में और आप ये कहें कि हमारा रिस्क तो हो ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिस्क होता है। तो उसके साथ साथ हमें ये जब मालूम हो जाता है कि मैंने इतना रिस्क लेना ही लेना है, नो मैटर व्हाट, जो भी ट्रेड ले रहे हैं, लाइक मैं अपनी एग्जांपल जिस तरह आपको देता हूँ, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मुझे मालूम होगा मेरा $20 का रिस्क है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं बस ब्लाइंडली जो है ब्लाइंड स्पॉट उसमें ट्रेडिंग में जो है वो एंट्री कर ली और उसके बाद जो है वो मार्केट आपकी आपके अकाउंट का जो ड्रॉ डाउन है वो 20 30 40% चला गया और मैं उसको क्लोज कर दूंगा, नहीं। रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, रिस्क का पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल्ड रहते हैं, ठीक है। कोई इमोशनल नहीं होती ट्रेडिंग, जब आपको रिस्क का पता चल जाए ना फिर आपके इमोशंस बीच में नहीं आते। तो रिस्क की मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। उसके बाद जी हमारे पास आता है कि जी ट्रेडिंग स्टाइल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा अच्छा सुटेबल जो है वो आप लोगों के लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्कैल्पिंग मुझे सूट करता है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग जो है वो स्लो मार्केट में कभी नहीं की जाती। मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, मार्केट की मूवमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, इतनी भी तेज़ ना हो कि 1 मिनट में 200 300 पिप्स बन रहे हो, ठीक है। ऐसा भी समटाइम्स होता है ड्यूरिंग न्यूज़ आवर, मेजर न्यूज़ आवर्स। खैर ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो स्टाइल है वो आपको क्या सूट करता है। आप पार्ट टाइम ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्कैल्पिंग सूट करती है। कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इंट्राडे बेसिस पे जो है ना वो सेशंस के ऊपर भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। एनवाई सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन पे वो ट्रेड करते हैं, 1 2 घंटे के लिए ट्रेड करते हैं और वो उसको क्लोज कर देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो लॉस, दैट डजेंट मैटर। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइम आपको आपके लिए बेस्ट है जिसमें आप लोग ट्रेड करें और किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल आपकी जो ये अप्रोच है ये आपको पता होनी चाहिए कि आप लोग स्कैल्पर हैं, आपको स्कैल्पिंग अच्छी, क्योंकि मैंने आपको अपना बताया कि मुझे स्कैल्पिंग करना ज़्यादा पसंद है। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्कैल्पिंग ही कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट है जी डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हमारे पास कोई मसला ये होता है कि थोड़ी सी आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं और स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको हजारों स्ट्रेटजीज आना बेहतर नहीं है। सिंपल सी एक स्ट्रेटजी हो जिसको आप लोग अडॉप्ट करें और उसी में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, रेदर देन आप लोग एक दो तीन। यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है स्टूडेंट्स, व्यूवर्स के साथ, सबके साथ इस तरह हो रहा होता है, मेरे अपने भी स्टूडेंट्स इसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो एक स्ट्रेटजी है वो डेवलप करके उनको बता दी जाती है कि ये जी हमारी स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर आपने काम करना है और उसी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करना है। वही स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट भी देगी और लॉस भी देगी, लेकिन प्रॉफिट की रेशो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लूजिंग साइड, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसमें लॉस भी है और प्रॉफिट, दोनों चीजें माइंड में रख के जो है ना ट्रेडर इस मार्केट में आते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपर नॉलेज उनके पास हो तो। लेकिन ये होता है कि लॉस फैक्टर उनका थोड़ा सा कम होता है, लूजिंग की तरफ वो कम जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वो बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड पे रख के आना होता है कि हमें, हमारे पास कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग उसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी उसी स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। टेक्निकल्स उसकी आ जाएंगे, आपके जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद डिफरेंट्स और थिंग्स होती हैं लाइक फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये टेक्निकली मोस्टली मार्केट की आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक ही स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना है, हजार स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे आप लोग कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आज से आप लोगों ने ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो जाए, उसी स्ट्रेटजी को, जो भी एक अच्छी आपको स्ट्रेटजी नजर आ रही, जो आपको इजीली समझ भी आ रही, जिस तरह मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे आपको प्राइस एक्शन सिखाया जाता है, उस पर लाइव ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। ओके, हम लोग उस पर विन करते हैं, विन विन सिचुएशन होती है, लूजिंग बहुत कम होती है। तो मेरी वो स्ट्रेटजी है, मुझे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको भी वही चीज़ सिखाई जा रही होती है। कोई भी स्ट्रेटजी ले लें, उसी को आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोगों को वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो आज के बाद आप लोगों ने ये चीज़ भी अपने अंदर से ख़त्म कर देनी है कि बार बार अपनी स्ट्रेटजीज को आपने चेंज नहीं करना।
राइट। उसके बाद जी हम लोग आते हैं, तो हमारे पास आता है जी मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब मनी मैनेजमेंट ये होता है कि बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स बनने के लिए जाते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि वो कितनी लॉट साइज इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, कितना रिस्क लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। लेट सपोज $1000 का है, तो आपने 10 सेंट से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लगानी, 2000 के ऊपर 20 सेंट से ज़्यादा नहीं, $500 के ऊपर 0.05 से बड़ी आपने लॉट साइज। ये मनी मैनेजमेंट है। अगेन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि कितना आप रिस्क ले रहे हैं। 20%, 2% रिस्क ले रहे हैं, 3% रिस्क ले रहे हैं, कितना आप रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड। तो ये दोनों चीज़ें जो फैक्टर हैं, ये अगर आप लोगों ने यू कैन से अपनी ट्रेडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया, यही की हैं फैक्टर्स, तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि रिस्क मैनेजर और मनी मैनेजमेंट के हम लोग अपने अकाउंट को बर्निंग से बचा सकते हैं। बर्निंग का मतलब ये होता है कि मेजर लॉसेस से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। मार्केट की जो मर्जी कंडीशंस हो, हमें पता होता है कि हमने किन सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, कितना रिस्क लेना है। सब चीज़ें आपकी कैलकुलेटेड। तो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक कैलकुलेशंस। आपने हर चीज़ अपने रिस्क की कैलकुलेशंस की हुई है, आप उससे ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेंगे। ठीक है। लेट सपोज आप 50 पिप्स का एसएल लगा रहे हैं, तो अपने लॉट साइज को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी लॉट साइज को कम कर देंगे। जहाँ पे आप 10 सेंट ले रहे हैं, वहाँ पे आप उसको 5 सेंट पे ले जाएंगे, 4 सेंट पे ले जाएंगे, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो अपने लॉट साइज को बजाय उतना रखने के आपने उसको कम कर दिया। ठीक है। रिस्क आपने ज़्यादा ले लिया, इट्स ओके, ज़्यादा भी रिस्क लिया जाता है इस मार्केट में। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड की फैक्टर्स हैं इस मार्केट के। ठीक हो गया। नाउ, कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। अब जो ट्रेडिंग जर्नल होता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इसमें हम लोग उसमें रीजनिंग ढूंढते हैं कि हम लोगों ने ये क्यों ट्रेड ली थी, इसके पीछे क्या रीजंस थी, किस टाइम पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, रिटर्न लिख सकते हैं। लेट सपोज आपने एक ट्रेड ली है, उसमें आप लोगों ने उसकी रीजंस लिखी है, ये मैंने क्यों ट्रेड ली थी, इसका क्या टाइम था, कौन सा सेशन था, कितना रिस्क लिया मैंने, कितना इसमें प्रॉफिट टारगेट था, मैंने इसको कहाँ पे क्लोज किया, कितना प्रॉफिट मैंने बनाया, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। अब लेट सपोज आप लोग एक दिन में 10 ट्रेड लेंगे। आप तो वो उस पर ट्रेडिंग जर्नल की तरफ आप कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे ना, आपको किसी ने चीज़ें गाइड की हैं आज से पहले। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि एक दिन में आप 10 10 20 20 30 30 ट्रेड ले लें। हमेशा बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तो डिसिप्लिन ट्रेडर वही काम करेगा जिसको वो इजीली ट्रैक कर सके, एक जर्नल की सूरत में। तो जर्नल किस तरह आपका बनेगा, जब आप एक या दो या तीन मैक्सिमम ट्रेड आप ले सके, इससे ज़्यादा आप लोग ट्रेडिंग कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है ना। 10 ट्रेड लेंगे, उसका आप क्या लिखेंगे, आपको तो खुद नहीं समझ में आ रही होगी कि आपने कौन सी ट्रेड कब ली थी, क्यों ली थी। तो इसमें आप लिखें, माइंड भी आपका बड़ा जो है ना वो रिलैक्स रहेगा। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को आप उन मिस्टेक से लर्निंग कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप हो सकती है, डिसिप्लिन आप लोग के अंदर आ सकता है। और ये आपको दिस दिस हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड। तो इस चीज़ को आप लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर इन चीज़ों को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रेदर देन आप लोग 10 20 ट्रेड्स कर रहे हो और आपको पता ही ना हो कि आपने क्या करना है। तो आज से ये चीज़ भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी है कि अपनी ट्रेडिंग जो है जर्नल को आप लोगों ने बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी ट्रेड्स लेनी ली है, उसके पीछे रीजनिंग्स क्या थी। जब रीजनिंग्स का पता चल जाएगा, जब आपको अपने वाई का आंसर मिल जाएगा कि वाई यू हैव एग्जीक्यूटेड दिस ट्रेड सेटअप, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर अपनी ट्रेडिंग में लाजमी कीजिएगा। ओके जी। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्टिन्यूसली लर्निंग। ठीक है। मुझे इस मार्केट में लगभग तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 7 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। नियर बाय 8 ईयर्स। तो मैंने कभी भी इस मार्केट में ना लर्निंग को कभी छोड़ा नहीं है। हमेशा इस मार्केट से मैं लर्निंग कर रहा होता हूँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज एंड ऑल दैट। तो कोर्स भी करने चाहिए उन जगहों से जो आप देखें कि वर्थ इट हो। बिल्कुल आप करें, आप सीखें इस मार्केट से, अप टू डेट अपने आप को रखें हमेशा। ठीक है। तभी आप लोग सक्सेसफुल जो है वो ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अब होता क्या है कि किस तरीके से, अभी ये चीज़ें तो आपको पता ही है, इकोनॉमिकल्स और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, मार्केट एनालिसिस होते हैं, डिसीजन मेकिंग, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। हम लोग किस तरीके से इसको देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ठीक है।
सो आप लोग इसमें किस तरीके से अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं? वेबिनार्स आप अटेंड करें, बुक्स को जो है उनको रीड करें, तो जो आपके रिप्यूटेड ट्रेडर्स होते हैं आप उनको फॉलो करें। ठीक है, अपने नॉलेज को जो है आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, एक जगह पे नहीं, बस एक ही चीज़ पे नहीं पाबंद कर लेना कि बस यही है, और लर्निंग की हैबिट्स जो है अपनी ज़रूर डेवलप करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक्सनेस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए हैं। राइट, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आप लोगों की इकोनॉमिकल कैलेंडर होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, मार्केट की इंसाइट्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं वहाँ पे भी, ऐप्स में भी आपको मिल जाता है, टर्मिनल्स आपके पास हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको, आप लोगों के पास एक रिसोर्सेस होता है जिसकी वजह से आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से लर्निंग हासिल कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी, कोई भी चीज़ें होंगी, वो आप लोगों को वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। किसी भी जगह पे आप लोग चले जाएं, किसी भी जगह पे, ठीक है ना, आप लोग किसी भी जगह पर जाएं, वहाँ पे आप देखें आपको लर्निंग कंटेंट मिल रहे हैं, आपको ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इन दिस प्रोसेस, एक लर्निंग प्रोसेस, एक अप टू डेट प्रोसेस का आप हिस्सा हैं, और आप उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से आप लोग इम्प्लीमेंट करें, और लर्निंग की आदत कभी मत, जिसने लर्निंग छोड़ दी और उसने ये समझ लिया कि उसको तो सब कुछ आता है, कभी सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं बन सकता। ठीक है, वो एक हद तक सक्सेस हासिल करेगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए जो है वो नथिंग। एंड ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन है आप लोगों के पास, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आप लोगों के पास होना चाहिए, और अपने आप को आप लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाते रहें। ठीक है, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंसान की होनी चाहिए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ लेकर चली जाती है। ठीक है, हमेशा याद रखें जो भी प्लान करें, उसी प्लान को आपने फॉलो करना है, किसी के मशवरे को आपने फॉलो नहीं करना। मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूँ, आपने स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इससे ना हो कि आप लोग किसी और प्लान की तरफ चले जाएं, फिर किसी और प्लान की तरफ, फिर किसी और प्लान की तरफ, फिर किसी और प्लान की तरफ। वो डिस्ट्रैक्शन होगी आप लोगों के लिए, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर इंप्लीमेंट करना है। स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान्स, मैनेज योर रिस्क, नेवर स्टॉप लर्निंग। ये आप लोगों को मैंने की फैक्टर्स बता दिए हैं। इन चीज़ों को अपने लाइफ में आप लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है आप लोग अपना फीडबैक मुझे लास्टली ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एवरीवन। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।